सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। मेरा नाम सामिया मंसूरी है। मैं अभी कॉलेज में हूँ, BCA कर रही हूँ और अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, फर्स्ट क्लास। और मेरे मॉम डैड की वजह से मैं यहाँ पे हूँ अभी। उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है, मुझे सपोर्ट किया है सब में। आज तक जैसा अपनी बहन के भी 2 हाथ थे, उसकी दूसरी बड़ी बहन है, तो जैसे उसको देखती थी, छोटी थी तो पूछती थी पहले कि मम्मी इसके 2 हाथ है, मेरे क्यों नहीं है, मेरा ये हाथ का क्या हुआ, क्यों है नहीं। लेकिन क्या है, वो जब बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, 2-2.5 साल की थी, 5 साल की थी, तो उसको मैं समझा नहीं सकती थी कि कैसे हुआ न क्यों है। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हुई, उसको बताया कि बेटा ये ऐसा पैदाइशी ही है। तब से वो आज तक उसने कभी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों है। पहले बहुत दिक्कत आती थी, मुझे उसका 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता था, उसके साथ ही रहना पड़ा। मैंने जब 2015 में थोड़ा न्यूज़ सुना था कि हैंड ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, फिर उसके ऊपर मैंने इंटरनेट से सर्चिंग वगैरह किया, तो फिर मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल से ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ ऐसा न्यूज़ में सुना उधर सऊदी में। तो फिर मैं इमीडिएटली डॉक्टर नीलेश सर से उधर से वीडियो कॉल से कांटेक्ट किया। उनको देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि नहीं, अभी ऑपरेशन किसी भी हाल में करना है और बच्ची को नया लाइफ देना है। तो फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए रेडी हुए। फिर उसका किस्मत बहुत अच्छा था कि जब जस्ट डॉक्टर साहब ने बोला था कि आफ्टर 18 ईयर्स वी कैन गो टू फॉर ऑपरेशन। जस्ट 10th January his 18 years finished within 6 days. She is very lucky, so I am all very proud of her also because he's a किस्मत बहुत अच्छी थी। मतलब बाकी तो सब जो भी उसको सपोर्ट दिया है वो मेरी वाइफ ने किया है। मैं तो बाहर में रहता हूँ, जस्ट फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ। जितना भी सपोर्ट उसको बचपन से लेके अभी तक पूरा। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद गए थे और उसमें चैलेंज ये होता है कि स्ट्रक्चर्स काफ़ी डैमेज होते हैं या स्कार्ड होते हैं। बट इस केस में जो कि कंजेनाइटल एब्सेंस के लिए ट्रांसप्लांट किया गया है, इसमें सिचुएशन अलग होती है क्योंकि कंजेनाइटली जब हाथ डेवलप नहीं होता है तो इसका असर सारे स्ट्रक्चर्स पे होता है और बहुत ऊपर के लेवल तक होता है। तो भले ही हाथ दिखने के लिए कलाई तक हो, बट बाकी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो है वो एल्बो या एल्बो के ऊपर के लेवल तक डेवलप नहीं होते हैं। तो इसलिए टेक्निकल प्लानिंग इसमें थोड़ा सा अलग होता है। एंड प्लस अलग बात ये है कि जो हाथ पैदाइशी डेवलप नहीं हुए हैं तो ब्रेन को या दिमाग को इनके होने की आदत नहीं है, या काम करने का जो आदमी का तरीका है वो एक तरीके से सेट हो चुका है 18 साल की उम्र तक। और जब हाथ अभी ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो ब्रेन को उस नए सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने में या उसको एक्सेप्ट करने में कुछ दिक्कतें आ सकती है, जिसको ओवरकम करने के लिए हमको एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी अलग तरीके से या अलग टेक्निक से करनी होगी, ताकि उन हाथों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या ब्रेन उनको नॉर्मल समझ के, अपना समझ के एक्सेप्ट करे।